व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई काफ़ी लोग जो है वो मुझे एक रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप ये बताएं कि अगर किसी परिंदे को, जैसा कि हम लोग हैंड टेम करते हैं, जैसे बजरी है, लोबर्ट है, कॉकटेल है, कोई भी है, और उसके हम पर काट देते हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं दोबारा बाद में कि भाई इसके पर आएँ, ठीक है ना, इसके पर आएँ, जैसे हम उससे ब्रीड लेना चाह रहे हैं या कोई और कोई भी XYZ मसला है, तो XYZ कोई भी बात है, तो हम उसके अगर पर दोबारा लाना चाह रहे हैं तो किस तरीके से उसके हम जो है वो पर आ सकते हैं दोबारा, ठीक है ना, और किस तरीके से जो है वो जैसे हम अगर कोई ऐसा आप बताएं ट्रिक के उसके पर दोबारा से आ जाए, तो आज मैं वो आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग मुझसे जो है वो ये सवाल पूछ रहे थे, तो आज जो है वो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्लम हेड जो है वो मेरे पास है, ये मैं लेके आया था। अब इनके जो है वो पर नहीं थे, पर ट्रिम किए हुए थे, ट्रिम किए हुए थे। मुझे हैंड टैप तो करना नहीं है इनको, मुझे ब्रीड लेनी है, तो इसलिए पर इनके होना बहुत ज़रूरी है। तो इनके जो है वो पर मैंने खींच लिए। तो खींचते किस तरीके से, अब खींचने के बाद पर कितने दिन के बाद आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ कि पर खींचे हुए कैसे होते हैं और ट्रिम कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको पकड़ते हैं और आपको दिखाते हैं, और किस तरीके से आपने जो है वो पर खींचना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो वीडियो देखें पूरी, और इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके व्यूअर्स, तो ये जैसे आप देख सकते हैं प्लम हेड का जो है वो ये फीमेल है मेरे पास, जिसकी ब्लू ब्लू जो है वो सर होता है, फीमेल होती है, ठीक है। अब इसके पर जो है ना वो किए हुए थे ट्रिम, ठीक है, तो मैंने इसके पर खींच दिए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़े थोड़े से इसके पर शायद आ गए होंगे हल्के से, बहुत ख़तरनाक है, ये काटता है बड़ी ज़ोर से। ये आप देखें हल्के से, ये आप देख सकते हैं। ओके यार, तो ये आप देख सकते हैं, पर मैं आपको दिखा देता हूँ फोकस करके, ये देखें, ठीक है ना, ये आप देखें पर इसके भी जो है वो हल्के हल्के से इसके पर यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अभी इंशाल्लाह जो है वो दोबारा भी पर जो है वो इसके, ये तकरीबन पूरे पर जो है ना वो 45 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं, ठीक है। पूरे पर ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये देखें कच्ची कलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये 45 दिन के अंदर अंदर इसके पूरे जो है वो पर आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल उड़ पाएगा। अभी भी थोड़ा सा उड़ता है ये, इसके बड़े वाले पर जो है आपको जैसे पता है कि ये देख रहे हैं, ये कच्ची कलियाँ जो है ना वो मतलब ये आपको नज़र आ रही होगी ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दोबारा इसके जो है वो पूरे पर आ जाएंगे, तो उसके बाद सेट हो जाएगा। तो आप जो है वो पर ट्रिम करने के बाद इसके पर जो है वो दे सकते हैं इसको। उसके लिए आपको करना क्या होगा, पर खींचने होंगे, आराम से खींचना, तरीके से खींचना पड़ता है, ताकि जो है वो दोबारा इसके सही तरीके से पर आ जाए। पर आने में चाहे कबूतर हो चाहे तोता हो, उसमें जो है वो 45 दिन का टाइम लगता है, ठीक है ना। 45 दिन के अंदर अंदर उसके जो है वो पूरे पर आ जाते हैं। तो चलिए इसको मैं छोड़ता हूँ, और उसके बाद जो है वो आपको दिखाता हूँ कि पर कैसे आपने जो है वो खींचने, ट्रिम किए हुए पर आपको कैसे खींचने, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके यार, तो ये आप देख सकते हैं भाई, ये कबूतर है मेरे हाथ में, ठीक है। इसके मैं आपको जो है वो पर खींच के बताऊंगा, इसके ट्रिम किए हुए। असल में कोई तोता मेरे पास है नहीं जिसके मैंने पर काटे हुए हों। आपको पता है मैं पर काटने के ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है, पर मैं किसी तोते के मैं नहीं चाहता कि मैं ख़ुद पर काटूँ अपने हाथ से, ठीक है ना। तो ये है कि ये कबूतर है, तो कबूतर को हम पर काट लें इसलिए क्योंकि वो ब्रीडिंग के लिए उसको रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके पर जो है ना वो आधे आधे यहाँ से ट्रिम किए हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। ये देखें, मेरा फोकस हो जाए, ठीक है। तो इसको हमने खींचना है परों को, ये देखें 2 पर इसके ये बड़े वाले छोड़ देंगे, और इन परों को जो है वो हम खींचेंगे, ठीक है, एक एक करके। देखें यहाँ से आपने पकड़ा, इसमें थोड़ा सा एक ही, ये देखें पर निकल गया, ये खींचा आराम आराम से, क्योंकि इसमें थोड़ा दर्द होता है, ठीक है। परिंदे को, कोई भी परिंदा हो, कबूतर हो, तोता हो आपके पास या कुछ और हो, ठीक है, तो पहले आपने उसका बाजू यहाँ से पकड़ना है। बाजू पकड़ने के बाद उसको इस तरीके से खींचना है, ठीक है ना। अगर बाजू आप नहीं पकड़ेंगे उसका, तो वैसे खींचेंगे तो उसको ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है जी। तो ये पर हमने एक बाजू के इसके खींच लिए, ये आप देख सकते हैं। अब ये 45 दिन के बाद इसके पूरे ये वाले पर जो है आ जाएंगे। तो यहाँ से भी इसी तरीके से इसके पर खींचने हैं हमने, ठीक है। ये देखें ये पर है आधा है, ये आधा पर आप अगर सारी ज़िंदगी भी रखेंगे ना इसका, तो ये पूरा पर इसका नहीं आएगा जब तक ये पर खुद से झाड़ता नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आधा पर है, आधा पर ये यहाँ से जो है वो बढ़ेगा ही नहीं, ये इतना ही रुका रहेगा। अगर पूरा आप जड़ से इसका पर निकाल देते हैं तो उसका जो है वो फिर दोबारा आने के चांसेस जो है
वो 100% होते हैं। 45 दिन के बाद इंशाल्लाह जो है पूरे पर इसके पूरे आ जाएंगे। जितनी ये बड़ी 2 कलियाँ हैं ना इसकी, इतनी बड़ी बड़ी जो है वो कलियाँ दूसरी भी आराम से आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप पर खींच सकते हैं, चाहे तोता हो, चाहे कबूतर हो, चाहे कोई भी परिंदा हो, आप उसके पर इस तरीके से खींच सकते हैं और कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। 45 दिन के बाद 45 डेज मतलब 1.5 महीने बाद जो है उसके पर पूरे आ जाएंगे इंशाल्लाह, और वो अच्छी तरीके से उड़ भी सकता है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो होगी व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।